झालावाड़ में 3 दिनों में 19 चिकित्सा कर्मियों और उनके संपर्क में आए लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच करीब 100 से अधिक नर्सिंग कर्मियों ने आज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डीन को इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल नर्सिंग कर्मी उन्हें मिलने वाली 6,000 तनख्वाह से भी खुश नहीं है। नर्सिंग कर्मियों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल चिकित्सा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बावजूद इसके ना तो नर्सिंग कर्मियों की कोरोना की जांच करवाई गई है और न ही कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी होने के बावजूद कोई उपकरण दिए जा रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों ने कहा है कि उन्हें ना तो मास्क दिए गए हैं और न ही सैनिटाइजर। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि वो जरूरत पड़ी तो देश सेवा के लिए अस्पताल आकर अपनी जान देकर भी लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन 6,000 की नौकरी नहीं करेंगे। वैसे दिया है कि हम लोग यहाँ पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं, प्लेसमेंट से नर्सिंग स्टाफ है हम लोग। हाँ। और बहुत कम सैलरी पे 6,300 में हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं। 5 साल 7 साल 8 साल हो गए हैं स्टाफ को। हाँ। ना तो यहाँ सैलरी बढ़ाई गई है, ना कुछ नहीं, शोषण ही शोषण हो रहा है। हाँ। कोविड वार्ड हो या फिर इन्फेक्टेड वार्ड हो, सब जगह प्लेसमेंट वालों की ड्यूटी लगाई जा रही है। हाँ। सुविधाओं के नाम पे उनको ना किट दिए जा रहे हैं, ना टाइम पे मास्क है, ना सैनिटाइजर है। हाँ। 6,400 में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ। मकान मालिक कह रहे हैं कि घर खाली करो। हाँ। अस्पताल प्रशासन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। हाँ। पुलिस रास्ते में आने जाने नहीं देती है, बोल रही है कि अस्पताल में रहो, घर पे नहीं आओगे। हाँ। 6,000 में कैसे तो यहाँ रूम लेके रहेंगे। हाँ। कैसे वो व्यवस्था करेंगे? अस्पताल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल प्रशासन से बात करते हैं तो कहते हैं आप हमारा कर्मचारी नहीं हो। हाँ। जबकि हम वर्षों से अस्पताल में बेकायदा इंटरव्यू देके कमेटी के थ्रू लगे हुए लोग हैं। हाँ। तो हम लोग क्या है कि इनके अत्याचार से आके हम लोग परेशान हो गए, इसलिए हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। न सैलरी बढ़ाई जा रही। हमारी मांग एक ही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, या तो हमें यूटीबी में किया जाए। हाँ। यूटीबी में नहीं करे तो जो प्लस-9 की एक न्यूनतम मजदूरी उसका 3 गुना भत्ता में करीब 26,000 के आसपास सैलरी दी जाए। हाँ। अब ये कैसे करते हैं, ये इनके ऊपर है। सरकार ने कहा है कि अगर स्टाफ की जरूरत पड़ती है हाँ। तो आप अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे स्टाफ ले सकते हो। हाँ। तो फिर इनको लेना चाहिए। हाँ। जब सरकार कह रही है तो हम लोगों से हमें मर्ज कर दे यूटीबी पे। हाँ। कलेक्टर साहब उसके लिए एग्री है, चेयरमैन है सोसाइटी के, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके पहले विष्णु चरण मल्लिक जो थे हाँ। कलेक्टर साहब, उन्होंने प्लेसमेंट वालों को यूटीबी में किया था 11 जनों को। अच्छा, अभी कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं? अभी करीब 100 से 150 कर्मचारी हैं 100 से जो अभी इस्तीफा दे रहे हैं, और 100 कर्मचारी हमारा कल इस्तीफा देंगे। हाँ। क्योंकि अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं बिगड़े। हाँ। उस हिसाब से हम 100 आदमी आज दे रहे हैं। हाँ। 100-150 आदमी कल देंगे। हाँ। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, अगर इनको अस्पताल प्रशासन को हमारी जरूरत पड़ेगी, हाँ। जनता की सेवा, देश सेवा को देखते हुए हाँ। हम फ्री में सेवा करेंगे। हाँ। इससे उसकी सैलरी नहीं लेंगे। हाँ। लेकिन अगर हम सैलरी लेंगे तो हम सैलरी इनसे इतनी लेंगे जिससे कि हमारा खर्चा से, एक प्रोबेशनल ट्रेनी को 26,500 मिलता है। हाँ। उतना न्यूनतम मजदूरी तो दिए जाए। हम तो आज से मतलब घर बैठेंगे आप, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ही आएंगे देश सेवा के आवश्यकता लिए? पड़ेगी प्रशासन को। हाँ। और यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं बिगड़ती है। हाँ। और ये हमसे अनुरोध करेंगे भाई कि नहीं, व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, आप संभालो। तो हाँ। जन सेवा के लिए हम लोग आएंगे। हाँ। और फ्री में सेवा करेंगे, उसका हम पैसा नहीं लेंगे। डीन ऑफिस है? हम लोग काफी टाइम से टिकट काट रहे हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी। हाँ। किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं। न्यूनतम वेतन पे हम लोग अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। हम जरा सी शिकन तक नहीं करते। डे ऑफ लेते हैं, उसका भी हमारा वेतन काटा जाता है। हाँ। एक डे ऑफ लेने के लिए भी हमें गवर्नमेंट अधिकारी से छुट्टी मांगनी पड़ती है। हाँ। उसके बावजूद भी हम लोगों का प्रशासन इग्नोर कर रहा है। ना ही तो हम लोगों को पूछा जा रहा है। जिसके भी पास जाते हैं कहते हैं ना तो हम गवर्नमेंट संस्था में आते हैं, ना सरकार के उसमें आते हैं। हाँ। हम सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसी ठेकेदार के अंडर में आते हैं। हाँ। जब ये एजेंसी चलाई गई है और गवर्नमेंट ने भी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय कर रखा है, तो हमें 6,000 में जान दांव पर लगाने के लिए कोरोना उसमें ड्यूटी लगवाई जा रही है। हाँ। पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम लोगों को ना तो क्वारंटाइन किया जा रहा है, ना ही हम लोगों की जांच की जा रही है। हाँ। फिर भी हम लोगों से जबरदस्ती ड्यूटियां करवाई जा रही हैं। हाँ। हॉस्पिटल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। ना तो ये लोग हमसे आगे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कोई परेशानी, आने जाने में परेशानी है, हाँ। तुम्हें खाना खाने में परेशानी है। हम लोग बीमारी लेके घर तक जा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे। 6,000 रुपए में किसका गुजारा होता है? अच्छा, अभी जो ये पॉजिटिव मिले उसके बाद आप लोगों की जांच भी नहीं हुई है? बिल्कुल जांच नहीं हुई है हम लोगों की। हाँ। तो अब क्या घर पे बैठने का निर्णय लिया आप लोगों ने? हम सभी ने छोड़ने का फैसला लिया है। ठीक है। सामूहिक त्याग के लिए हम सभी एक साथ एकत्रित हुए। हमारे संगठन, अगर हमारा संगठन हमारे साथ है तो हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। और हाँ, गवर्नमेंट अगर हमें आदेश देती है तो हम अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेमेंट हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हम फ्री में सेवा देने के लिए तैयार हैं। 6,000 कोई मायने नहीं रखता हम लोगों के लिए। ठीक है। तो प्लेसमेंट वाले अभी तक इनको पता ही नहीं है। हाँ।
जांच ही एक नहीं दूसरे हुई की है। संक्रमण में आ रहे हैं।